अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की जो खामियां हैं, उसको भाजपा ने अपनी रणनीति बना लिया। भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारी उस दिन से शुरू कर दी थी जिस दिन केजरीवाल जेल में गए थे, बल्कि उससे भी पहले जब उन पर आरोप लगाए गए और उन्होंने तुरंत शराब नीति को वापस ले लिया, उसी दिन से वो डिफेंसिव हो गए थे। भले ही वो जितना हमलावर होने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो डिफेंसिव हो चुके थे। इसके बाद क्या हुआ कि जो चीजें सामने आई कि जितना ढिंडोरा पीटा जा रहा है, उसमें एक जमीन पर काम कितना है। सड़कें नहीं बनी, सड़कें टूटी रही। सफाई नहीं हुई, सफाई का हाल बहुत बुरा हो गया। और वाटर सप्लाई आप कर नहीं सके, पाइपलाइन आप पूरी तरह बिछा नहीं सके, सीवर को आप ठीक कर नहीं सके। तो जो जनता की जो बेसिक डिमांड्स हैं वो आपने पूरी नहीं की, उनका जीवन जो है स्तर उस ढंग से सुधरा नहीं। लेकिन पिछले 10 सालों में जो दूसरी चीज हुई, लोगों का आर्थिक विकास हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा, और पूरे एंटायर देश में हुआ है और देश की राजधानी में ज्यादा हुआ है। जो झुग्गी झोपड़ी में पहले गर्मी में रहता था, एक बल्ब जलाता था या ट्यूब जलाता था, तो उसका बिल जो है वो 200 यूनिट से कम आता था। जैसे ही उसका थोड़ा विकास हुआ, थोड़ा सा उसको पैसा मिला, उसने कूलर लगाया, उसका बिल जो है 201 यूनिट से ऊपर हो गया और उसको बिजली का बिल देना पड़ा। तो ये अब आप देखिए कि 20 ऐसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जो झुग्गी आधारित हैं, जो उसको डिसाइड करती हैं। उनमें से 13 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि झुग्गी झोपड़ियों में जो विकास आपने करना था वो आपने नहीं किया, जो वायदे आपने करने थे वो आपने नहीं किए। आपका बेस झुग्गी झोपड़ी से ही शुरू हुआ था और आपने पहले ही चुनाव में वायदा किया था कि इन झुग्गी वालों को सबको मैं फ्लैट दूंगा, सबको फ्लैट में बसाऊंगा। एक भी फ्लैट वो पिछले 10-11 साल में दे नहीं पाए। तो ये सारी चीजें उनके खिलाफ चली गई। अब आप दूसरी चीजें देखिए कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और भ्रष्टाचार के आरोप जो है जनता ने मान लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय तक सिसोदिया को जमानत नहीं दी, केजरीवाल को जमानत नहीं दी। जब केजरीवाल को जमानत दी गई तो शर्तें लगाकर दी गई। तो ये बातें जनता के भीतर तक गई कि भ्रष्ट तो हैं, शराब नीति वापस क्यों ली? इसीलिए ली क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ झाला था। तो ये चीजें जनता में एकदम पैठ कर गई। फिर शीश महल का मामला आ गया, शीश महल को छुपाते रहे, वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये भी पब्लिक में कभी नहीं आया। आपने इतने करोड़ रुपए खर्च किए, और एक बेसिक था कि आप अगर 10 करोड़ से ऊपर खर्च करेंगे तो आपको टेंडर करना पड़ेगा, तो आप टेंडर करना नहीं चाहते थे। ये सारी चीजें मासेस में चली गई। आज इंटरनेट का जमाना है, हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, हर व्यक्ति के पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही हैं। तो जो छवि बना करके, जो चीजें बना करके वो आए थे, वो उन्होंने की नहीं। यमुना को सफाई की वादा किया कि मैं यमुना को पूरी तरह साफ कर दूंगा, स्विट्जरलैंड की तरह बना दूंगा वहां पर। ये उसमें उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। और बेसिक बात यह है कि केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 8,000 करोड़ रुपया दिया, वह पैसा कहाँ गया? तो ये सब चीजें जो है जनता में चुनाव में पहली बार पूछे जाने लगी। ये दिल्ली का चुनाव पहली बार लोकल मुद्दों पर हुआ है कि आपने बेसिकली वो फैसिलिटीज दी या नहीं दी जो पहले शीला दीक्षित के समय थी। और शीला दीक्षित के समय साफ सफाई भी ठीक थी, बिजली पानी भी ठीक था। अगर थोड़ी बहुत बिजली कटौती होती थी तो उस समय हमारा जो प्रोडक्शन था बिजली का पूरे देश भर में कम था। अब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। तो आपने देखा इस चुनाव में केजरीवाल ने और कोई ज्यादा जो है दावे नहीं किए, दावा सिर्फ बिजली का करते रहे कि 24 घंटे बिजली दी, 24 घंटे बिजली दी। तो वो प्रोडक्शन पूरे देश में बढ़ा है, तो उस आपने उसको परचेज किया और सप्लाई किया। तो इसमें तो कुछ आपने बड़ी उपलब्धि की नहीं। आपने स्कूलों का ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटा, लेकिन सरकारी स्कूलों में संदीप दीक्षित ने पूरे आंकड़े दिए कि सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या घट गई है और रिजल्ट भी बैड हो रहा है, खराब हो रहा है रिजल्ट। आप कमरे बना देने से, बिल्डिंग बना देने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होता है। टीचर्स आपने अपॉइंट नहीं किए, टीचर वहां है नहीं, 4-4 क्लासें इकट्ठी लग रही हैं, रिजल्ट आपका बैड आ रहा है। तो आपने आपने दो काम किए, एक स्वास्थ्य और शिक्षा। तो स्वास्थ्य में जो किया और शिक्षा में जो किया वो भी जनता को सामने दिख गया कि एक कमरा जो आमतौर पर एक कमरा 5 लाख में फर्स्ट क्लास बढ़िया बन सकता है क्लासरूम, आपका बिल जो है वो 20 लाख रुपए का है। तो वहां भी आपने करप्शन किया। आपने मोहल्ला क्लिनिक खोले, तो उसमें आधे से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक जो हैं, अगर सेंट्रल दिल्ली और इसको छोड़ दें, तो आम आदमी पार्टी के वर्करों के घरों में है, उसके किनारे पर बना दिए आपने और उनको किराया दिया।
आम आदमी पार्टी के वर्कर को फायदा पहुंचाने के लिए मोहल्ला क्लिनिक का ये तो कंसेप्ट लाया गया। जनता ने सब भाप लिया, ये सब जनता ने भांप लिया और सारी चीजें आई। और मुझे लगता है कि केजरीवाल जिस तरह हो हल्ला करके शोर करके एक अच्छे राजनीतिज्ञ के तौर पर वो साबित नहीं हुए। अच्छे राजनीतिज्ञ होते तो एक प्लानिंग करते कि कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम है, किस जगह पर क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसकी तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान पूरा बयानबाजी और राजनीति पर केंद्रित हो गया। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।